हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समतुल्य लेंस। समतुल्य का मीनिंग समझिए होता क्या है। समतुल्य मान लीजिए यह पहला लेंस है और यह दूसरा लेंस है। इस दोनों लेंस ने मिलकर 5 मीटर ऊंचाई वाले वस्तु का प्रतिबिंब 10 मीटर बना दिया। ये दोनों ने मिलकर 5 मीटर ऊंचे वस्तु का प्रतिबिंब 10 मीटर बना दिया और यह जो बनाया 7 मीटर की दूरी पर। अब एक ऐसा लेंस है जो 5 मीटर वस्तु का ही अकेले बना देता है 10 मीटर और उतना ही दूरी पर बनाता है। जितना काम ये दोनों लेंस ने मिल के किया, यह अकेले उसी वस्तु का उतना कम कर दिया। इसलिए यह लेंस जो है ये दोनों लेंस के समतुल्य हो गया, यानी L1 और L2 दोनों मिला के जितना काम किया L ने अकेले उतना कम कर दिया। इसलिए यह जो है समतुल्य लेंस हुआ। अब समतुल्य लेंस की परिभाषा हम इसी तरह लिख लेंगे कि 2 या 2 से अधिक लेंस युग्म के बदले एक ऐसा लेंस जो किसी वस्तु का उसी स्थान और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जितना कि सभी लेंस युग्म मिलकर उस वस्तु का उसी स्थान पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देख लें समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और क्षमता। लो इसका व्यंजक निकालेंगे। इस चीज का फॉर्मूला दो तरीका से, दो लेंस जो है 2 स्थितियों में हो सकता है। पहला, जब दोनों लेंस संपर्क में हो। देख लीजिए पहला लेंस है यह और यह दूसरा लेंस, और दोनों लेंस एक ही अक्ष पर आपस में एक दूसरे से संपर्क में रखा हुआ है। वो कोई वस्तु है। सबसे पहले O से जाने वाली एक किरण यहाँ से सीधे निकल जाएगा। एक यहाँ जब आएगा तब जाके जो है इसका पहले लेंस से अपवर्तन होने के बाद जो है इसका प्रतिबिंब मान लिए बन गया यहाँ। यह अभी पहले लेंस का काम हुआ है जिसने O का प्रतिबिंब I' बना दिया है। माना कि L1 तथा L2 दो लेंस L1 तथा L2 दो लेंस समाक्षीय रूप से संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है। इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु O का L1 द्वारा प्रतिबिंब I' बना है। इसलिए
लेंस सूत्र से 1/v' माइनस 1/u बराबर 1/f1। ये आपका u हो गया, ये आपका v' हो गया और इसकी फोकस दूरी f1 है। क्वेश्चन 1। अब I' दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I है, इसलिए 1/v माइनस 1/v' बराबर 1/f2। यह आपका I हो गया, ये आपका v हो गया। तो दूसरे लेंस के लिए यह आपका वस्तु है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी हुआ। ये प्रतिबिंब है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये प्रतिबिंब दूरी होगी। ये वस्तु दूरी है और ये प्रतिबिंब दूरी है। 1 वस्तु दूरी माइनस 1 प्रतिबिंब दूरी घटा 1 वस्तु दूरी बराबर 1 फोकस दूरी। अब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 2। LHS वाला पार्ट LHS में, RHS वाला पार्ट RHS में। 1/v' माइनस 1/u 1/v माइनस 1/v' बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2। ये पार्ट आपका कट गया, बच गया 1/v माइनस 1/u। आपका एलसीएम इधर हो जाएगा f1 f2 और इधर हो जाएगा f2 जोड़ f1। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/ ये आपका f हो जाएगा और उधर जो है ये आपका 1/f हो गया बराबर ये f1 इंटू f2। इसको हम लोग f1 जोड़ f2 लिख सकते हैं। तब आपका f बराबर हो जाएगा f1 f2 बटा f1 जोड़ f2। ये आपका फोकस दूरी निकल गया। अब क्षमता निकालिएगा। तो चूंकि P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f1/f का वैल्यू रखिए f1 f2 f1 जोड़ f2। P इक्वल टू यह प्लट के ऊपर चला जाएगा f1 जोड़ f2 बटा f1 f2। P इक्वल टू f1 f1 f2 f2 f1 f2। आपका ये f1 कैंसिल f2 कैंसिल। P इक्वल टू 1/f2 1/f1। P इक्वल टू यह आपका P2 प्लस P1 और आपको तब P इक्वल टू लिख सकते हैं P1 प्लस P2। यह आपका क्षमता का व्यंजक निकल गया। इस तरह से आप इस थ्योरम को सरलता से डेरिवेटिव कर सकते हैं। अतः नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे अच्छी तरह देख लें। धन्यवाद।